हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी विद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली टाइपिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर इससे पहले पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर का काम हम लोग करते हैं वोल्टेज को अप या डाउन करने में। तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा या उसके बारे में जब कभी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा उसके कई सारे कंपोनेंट्स या कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें से एक छोटा सा पार्ट्स होता है टाइप चेंजर। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइप चेंजर होता क्या है, टाइप चेंजर का काम क्या होता है, टाइप चेंजर कहाँ पे लगा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि टाइप चेंजर जो लगा होता है वो हमेशा एचवी साइड हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगा होता है। ऐसा क्यों होता है, उसको एलवी साइड में क्यों नहीं लगाते हैं, एलवी साइड में अगर लगाएंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, या एचवी साइड पर लगाने से क्या क्या उसके फायदे मिलते हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको आए दिन बताता रहता हूँ। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। वाई टाइपिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन एचवी साइड, एचवी वाइंडिंग्स। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, कोर और एक वाइंडिंग। ये रेक्टेंगुलर कोर है, उसके ऊपर वाइंडिंग रखी गई है। अब ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक एलवी वाइंडिंग और एक एचवी वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग कौन सी होगी, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, और एचवी वाइंडिंग कौन सी होगी, जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। ये बेसिक्स ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर क्या होता है? टाइप चेंजर एक ऐसा उपकरण है जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के टर्न्स रेशियो को बदलकर सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलने वाली आउटपुट वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइप चेंजर की सहायता से हम बेसिकली करते क्या है कि वाइंडिंग्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको टाइप चेंजर की सहायता से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी टाइप्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टाइप्स को समझाने के लिए एक वाइंडिंग ड्रॉ करता हूँ। ये मान लो हमारी वाइंडिंग्स है, ठीक है। इस वाइंडिंग्स में ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, टैप से निकाल लेते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक ऐसा कोई यहाँ अरेंजमेंट है। अगर हम इसको 4 पे कनेक्ट कर देंगे तो वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो होगी, ये इसमें 4 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे भाई। इसमें करंट ऐसे होगी, इस टाइप से आएगी और इस टाइप से हो जाएगी, मतलब पूरी पूरी वाइंडिंग यूटिलाइज हो रही है। अब इसी वाले पॉइंटर को अगर हम 3 पे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वाइंडिंग्स का जो एक टर्न से वो कम हो गया। ऐसे हम इसको 2 पे कर सकते हैं और ऐसे 1 पे कर सकते हैं। तो आपको टाइप चेंजर समझ में आ गया होगा। टाइप चेंजर की सहायता से हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर में होता है वो 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, मैंने यहाँ पे आपको शो की है। एक है हमारी एलवी साइड और एक है एचवी साइड, ठीक है। और टाइप चेंजर जो होता है वो हमेशा एचवी साइड ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एलवी साइड इसको क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसको एचवी साइड पे प्रोवाइड करने से हमें क्या क्या फायदे मिल जाते हैं, इस चीज को अब हम लोग जानते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मैंने एडवांटेजेस यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला एडवांटेज है फाइन वोल्टेज वेरिएशन पॉसिबल एज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन एचवी वाइंडिंग्स आर लार्ज, ठीक है। अब बेसिक्स अगर आपको ट्रांसफार्मर का पता है, ठीक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई dt, ये फैराडे का नियम है, ठीक है। तो जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उधर का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग जो होगी वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब ये जो पोर्शन है वाइंडिंग का, ये यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज्यादा होंगे। और एलवी में क्या होंगे, इसके कंपेरिजन में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लो टैप्स हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये लेंथ, इस वाइंडिंग की लेंथ ज्यादा होगी और इस वाइंडिंग की लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अगर हमें यहाँ पे टैप्स देना है तो अगर मान लो एक वाइंडिंग हमारे पास ये है, ये जो कि एचवी वाइंडिंग है, और एक दूसरी वाइंडिंग है ये एलवी वाइंडिंग जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पे हम कई सारे टैप्स बना सकते हैं। देखो कई सारा, क्योंकि हमें काफी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि वाइंडिंग की लेंथ कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से, तो यहाँ पे कुछ ही टैप्स हम बना पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी वाइंडिंग हो जाएगी, कुछ हमें वोल्टेज मिलेगा। इसको यहाँ पे करेंगे, दूसरा वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पे करेंगे, तीसरा वोल्टेज मिल जाएगा। ऐसे कई सारे वोल्टेज यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कितने पॉसिबल है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर तुलना की जाए तो वेरिएशन कहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं, अगर हम टैप्स को एचटी साइड में या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगाएं, क्योंकि वहां पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमें टैप्स ज्यादा वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं और जिससे हम ज्यादा वोल्टेज आउटपुट पे
वेरिएशन कर सकते हैं। और इसको अगर एलवी वाइंडिंग में कर देंगे तो वहां पे कुछ ही हमारा एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड ये लेंथ है, तो वहां पे कुछ ही टैप्स प्रोवाइड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो गया। अब आते हैं जो दूसरा रीजन है, लो करंट एट हाई वोल्टेज साइड, हेंस स्पार्किंग ड्यूरिंग द टैप चेंजर फिनोमिना। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर की आपने बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ये हमने पढ़ा होगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। इस चीज को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये VP प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो करंट में रिलेशन क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब जिधर का वोल्टेज ज्यादा उधर का करंट कम, और जिधर का वोल्टेज कम उधर का करंट ज्यादा। अब जब टाइप चेंज करेंगे, जब ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, यहां से जाके यहाँ पे जंप होगा। ठीक है, जब कहीं भी हम क्या करते हैं, जब तार को ज्वाइंट करते हैं, तो अगर उस वायर में करंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्पार्किंग ज्यादा होगी। ठीक, अब एचवी साइड में क्या है, हाई वोल्टेज है, तो इधर करंट कम होगी। तो अगर हम यहां से टैप इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे ले जाएंगे, मतलब जब ये टैप चेंज होगा तो वहां पे स्पार्किंग के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि भाई इस वाइंडिंग में करंट कम है, ये एचवी वाइंडिंग है ना, एचवी वाइंडिंग में करंट कम होगी। और अगर हम टैप्स को इधर प्रोवाइड कर दें एलवी साइड में, तो अगर हम यहाँ पे जब टैप चेंज करेंगे, तो टैप चेंज करते समय जो स्पार्किंग होती है, यहाँ पे करंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग ज्यादा हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा ट्रांसफार्मर अंदर, उसके अंदर क्या हो सकता है, आग लग सकती है, उसमें स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। तो दूसरा रीजन यही है कि एचवी साइड में करंट कम होगी, करंट कम होने से जब हम टैप को चेंज करेंगे तो स्पार्किंग कम होगी। ये आपको दो रीजन समझ में आए होंगे। अब हम लोग तीसरे रीजन पे जाते हैं। प्रोवाइडिंग टैप्स ऑन एचवी वाइंडिंग इज इजियर एज एचवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड आउटर साइड। अब अगर आपने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो एलवी वाइंडिंग होती है वो कहाँ रखते हैं, कोर के पास में रखते हैं। और एचवी वाइंडिंग क्या होती है, कोर से बाहर, मतलब सबसे बाहर आउटर वाले एरिया में होती है। इस चीज को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये कंस्ट्रक्शन है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ये जो अंदर वाली ये क्या हमारी, ये कोर है, ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर कोर। और रेक्टेंगुलर कोर के बाद हमने लगाया इंसुलेशन, और इंसुलेशन के बाद हमने प्लेस की है एलवी वाइंडिंग, उसके बाद फिर हमने लगाया है एचवी इंसुलेशन, फिर हमने प्लेस की एचवी वाइंडिंग। ठीक है, तो अगर हम क्या कर देंगे, टैप्स अगर हम कहें कि एचवी वाइंडिंग में लगाएं, तो एचवी वाइंडिंग क्या बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बाहर की वाइंडिंग में टैप्स देना आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि अंदर, जो अंदर है, सबसे अंदर वाली वाइंडिंग है जिसको एलवी वाइंडिंग कहते हैं, वहां टैप्स डिजाइन करना है, तो वो क्या होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि वो अंदर है। और ये एचवी वाइंडिंग क्या है, बाहर की तरफ, तो इसमें आसानी से हम टैप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीन रीजन हो गए कि टैप्स को हम क्यों एचवी वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं। अब जो टैप्स होते हैं, टैप चेंजर, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, और दूसरा होता है ऑफ लोड या नो लोड टैप चेंजर। अब ऑन लोड और ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होता है भाई, ऑफ लोड मतलब ट्रांसफार्मर से लोड को हमने हटा दिया, ऑन लोड मतलब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्टेड है। अब जो करंट होती है वो लोड पे डिपेंड करती है, अगर लोड ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वहां पे टैप चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऑफ लोड टैप चेंजर में क्या करते हैं, लोड को हटा देते हैं, उसके बाद हम टैप को चेंज करते हैं। लेकिन ऑन लोड टैप चेंजर, आजकल के जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें क्या होता है, ऑन लोड टैप चेंजर होते हैं, वहां आपको लोड को हटाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो स्पार्किंग होती है उसको बुझाने के लिए क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो हम इजीली ऑन लोड ही टैप को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो ऑफ लोड टैप चेंजर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो कहां पे यूज किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और ये जो होते हैं ये पावर ट्रांसफार्मर्स में यूज किए जाते हैं। तो ये टैप चेंजर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो बताई गई नॉलेज है टैप चेंजर से संबंधित कि ये एचवी साइड क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।